नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर मैं अमरीश बालियान आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलों में पेराई सत्र शुरू हुए कई महीने बीत चुके, साल भी बीत गया, गन्ने का भाव अब तक घोषित नहीं हुआ और साथ ही साथ एमएसपी और किसानों से जुड़ी कई बड़ी समस्याओं को आवाज़ देने के लिए आज राकेश टिकैत जी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में 11 महापंचायत करने का ऐलान कर दिया गया है। 17 फरवरी की महापंचायत मुजफ्फरनगर में होगी। तो चौधरी साहब, 11 महापंचायतें आपने पूरे प्रदेश में करने का ऐलान किया है, कहाँ से शुरुआत होगी? ये होगी 8 तारीख में इटावा से। इटावा से इसकी शुरुआत होगी और ये 10-11 पंचायतें फरवरी के महीने में दिए हैं, तो पूरा फरवरी इसी में ही चला जाएगा। दूर दूर की ये मीटिंगें रहेंगी और ये है कि बिजली का बड़ा इशू पूरे प्रदेश में है। गन्ने वाली बेल्ट में गन्ने का मामला है, भाव तय नहीं हुआ, पिछला भुगतान भी बहुत फैक्ट्री पर रुका हुआ है, किसान कर्जे में जा रहा। जो सेंटर के मामले एमएसपी गारंटी कानून है, जो नया एक ड्राफ्ट आया है, वो भी एक बड़ा इशू है। उसमें जिस तरह से मंडी को बर्बाद करने का फार्मूला तय करा, उससे मंडियां हमारी सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, बड़े व्यापारियों को लाभ देने के लिए वो एक मसौदा तैयार करा गया। जो 3 काले कानून वापसी हुए थे, अब नए तरीके से उन कानूनों को लेकर आना चाहती है सरकार। मंडी जो ड्राफ्ट है वो इसी का एक उदाहरण है। तो इसीलिए आप मतलब मंडी समितियों के हक में आपने मुजफ्फरनगर में महापंचायत स्थल भी नवीन मंडी चुना? मंडी चुना, जो नवीन मंडी स्थल है उसी को चुना है और वहाँ पे ही मीटिंगें होगी। और बड़ी पंचायत जो हो तो मंडी में ही ठीक रहती है, वहाँ पे ट्रैक्टर अपने ठीक आ जाएंगे, गाड़ी आ जाएगी, वहाँ की व्यवस्था भी देखेंगे। और जितनी भी, जैसे हमने पंजाब, हरियाणा और वहाँ पे देखी है मध्य प्रदेश में, सब मीटिंगें मंडी में होती है, वहाँ सुविधाएं ठीक रहती है, सब लोग एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। बाहर के लोगों को शहर में ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी, तो हमें भीड़ दिखाने का मतलब नहीं, हमें ये कि एक जगह लोग इकट्ठे हो और बाहर के लोगों को भी कोई दिक्कतें ना हो। तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंचायतें है या भारतीय किसान यूनियन अपने हिसाब से पंचायतें करी है? नहीं, पंचायत तो अपने उससे हैं, लेकिन उनके लोगों को भी जगह जगह बुलवाएंगे हम, जहाँ पे बुलवाना होगा कुछ लोगों को। संयुक्त मोर्चे के भी कुछ लोग उसमें आएंगे, जो उनके लीडर होंगे उनको बुलवाएंगे। चौधरी साहब, लगातार आप लोग मूवमेंट भी चला रहे हैं। 26 जनवरी को आप लोगों ने ट्रैक्टर मार्च भी निकाला और किसान कई महीने से लगातार इंतजार कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम भाव तो घोषित हो। बढ़ना ना बढ़ना तो दूसरी चीज़ है, भाव का ही नहीं पता अब तक। तो क्या लग रहा है, सरकार इतनी ज़्यादा अनदेखा क्यों कर रही है किसान की आवाज़ को? अब बहुत आदमी जो सत्ता से बाहर रहते किसान की बात करते थे, जिनकी पहचान किसान के नाम से थी, आज वे सत्ता में शामिल हैं। बहुत जिनको नेतागिरी का चस्का है, वे जब बाहर विपक्ष में रहते थे तो किसान की बात करते हैं, लेकिन आज जितने भी लीडरशिप है ज़्यादातर वो सत्ता में पद पे काबिज होना चाहते हैं, और जो किसान की समस्या है, गरीब की है, दुकानदार की समस्या है, उसका कोई उठाना नहीं चाहता। बहुत लोग वे हैं कि जो सत्ताओं में चले गए, वे आवाज़ उठाते थे, सरकार में रहते हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जिस काम के लिए आप राजनीति में आए हैं तो उसका काम भी अब करें। जिस पेशे से आते हैं उनका काम भी करें, सत्ता में शामिल हो तो काम भी करें। बहुत लोग ग्रामीण विचारधारा से वहाँ पे हैं, लेकिन क्या सारा समाधान आंदोलन से ही होगा? एनजीटी का कानून है तो क्यों नहीं हटवाते, जिससे आम लोगों को भी उसका नुकसान हो रहा है। किसी आदमी ने अगर गाड़ी ली, वो हमारे संगठन से, वो किसान भी नहीं है,
लेकिन कानून के दायरे में 10 साल में उसको डीजल की गाड़ी एनसीआर से बाहर भेजनी पड़ेगी। तो उसका कितना नुकसान है? एक आदमी, आम आदमी 60-70 हज़ार किलोमीटर गाड़ी उसकी 10 साल में चलती है। कल एक गाड़ी थी, वो साथ गए थे हमारे हरियाणा, तो उसकी गाड़ी 1.5 साल में 14,000 किलोमीटर चली। उसका 23 मॉडल है, 33 में खत्म हो जाएगा, 8 साल में उसकी गाड़ी खत्म हो जाएगी। और उस रेसो से अगर चलाओगे तो उसकी 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलेगी, गाड़ी खत्म होगी। और जब तक वो गाड़ी खरीदेगा वो गाड़ी कम से कम भी 50 लाख से ऊपर की जाएगी। तो जो आम लोगों को जो नुकसान है, क्या इसका आम जनता को अभी पता नहीं चला कि देश किस तरफ जा रहा है? ये सब लोगों को संज्ञान में रख लेना चाहिए। ये खाली हम लड़ाई खाली किसान की नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ भी है। दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले तो मैं, चूंकि आपने अभी जिक्र किया ऐसे नेताओं की तरफ आपने इशारा किया जो आज सत्ता में है और किसान को भूल रहे हैं, आप संकेत कर रहे हैं। सिसोली में खुले मन से आपने जयंत चौधरी जी के लिए बोला था, क्या लग रहा है कि किसानों के पैमाने पे जयंत चौधरी खरे उतर पा रहे हैं कि नहीं? पता कौन उतरा सत्ता में जाकर, तो वही सब एक ही हो जाओ वहां पे। उन्हें कोई भी आदमी है, एक आदमी तो क्या करेगा वहां पर जाके। लेकिन उस विचारधारा के लोग जितने भी हैं, हमने सबको कहा है, वो सत्ता में है या वो विपक्ष में है, अगर कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से गया है, जिसने फार्म भरते जब वो इलेक्शन लड़ा उसने व्यवसायिक कृषि भरा है, अगर वो सत्ता में काबिज हैं तो किसान की बात करनी चाहिए उसको। ये कहा हमने। जो विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, वो भी क्या किसानों की पैरोकारी उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं क्या जैसा करनी चाहिए उन्हें? किसान की बात कोई नहीं उठा रहा। सबको वोट का है कि वोट कैसे मिलेगी, 27 में वोट कैसे मिलेगी, मतलब आज के हालात में चर्चा नहीं कर रहे। वोट की राजनीति ज्यादा होगी देश में कि वोट कैसे मिलेगी, कौन सा फार्मूला लगाओ कि वोट मिल जा। वोट के लिए तो फ्री की रेवड़ी चल रही है दिल्ली में। रोज तीसरे दिन, दो रोज नहीं तो दूसरे दिन तीसरे दिन हर पार्टी सामने आ रही है कि साहब ये घोषणा रहेगी थी, ये करेंगे, कल 15 वादे और घोषित किए केजरीवाल साहब ने। नहीं, वो तो कुछ चीजें हो रही भाई, जो फ्री की चीज मिल रही है, दे रही है ना, कुछ पार्टियां दे रही, तो इसका मतलब फ्री दे सकते हैं। तो किसान का भी कर्जा माफ कर दो। अगर इंडस्ट्रीज का कर्जा माफ हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो रहा है, तो जो हमारे गांव का दुकानदार है, जो 100-200 परिवार को उधार सामान देता है, हमारे शहर का दुकानदार है, जो छोटा दुकानदार है, जो उधार सामान देता है, जो कैश में पैसे लेता है, उसका भी कर्जा माफ हो जाए। या बड़े उद्योगपति जिसने बड़ी इंडस्ट्रीज लगा ली, कर्जा कहीं कहीं 1000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया और उसी का ही माफ होगा, ये दुकानदार कहाँ जाएंगे? क्या देश में बड़े पूंजीवाद के आने का सुरबुराट है? क्या देश में साप्ताहिक बाजार भी बंद होंगे? आम लोग इन सब चीजों पर ध्यान दें कि हो क्या रहा है, उसको गहनता से चिंता करने की जरूरत है। तो बड़ी बात राकेश टिकैत जी कह रहे हैं, 11 महापंचायतें पूरे उत्तर प्रदेश में होगी, जिनके जरिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के जो किसानों का दर्द है उसे आवाज़ दी जाएगी। और लन्होरा में जो कुछ हुआ, लक्सर विधानसभा में जो कुछ हो रहा है, उसे लेके राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि समाज के जिम्मेदारों को आके बीच में आके इस मामले को सुलझाने की जरूरत है।